हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दिप्यमान, मैं हूं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। आज मैं फिर से आ गया हूं एक शानदार सा नया सा टॉपिक सिर्फ आप बच्चों के लिए, जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स का एंथैल्पी चेंज वाला कंसेप्ट। क्या है बच्चों? ये थर्मोडायनामिक्स का आपका सेकेंड क्लास है, जिसका ये इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एंथैल्पी चेंज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। ये एंथैल्पी चेंज लेके बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन मार्क सबके दिमाग में होता है। और हाँ, सवाल बनता है बच्चों, इससे डायरेक्ट सवाल बनता है, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं कि एंथैल्पी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H, ठीक है ना। एंथैल्पी को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों? H से। तो H क्या है? एंथैल्पी इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम। ये चीज़ लास्ट क्लास में भी हम लोग ने पढ़े थे कि कंस्टेंट प्रेशर। समझ में आया ना बच्चों? एंथैल्पी इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। इट कंबाइंस द इंटरनल एनर्जी यू। अरे बच्चों, ये चीज कितना इंपॉर्टेंट है। एच का मतलब क्या है? एच का मतलब है एंथैल्पी बच्चों, ठीक है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू का मतलब क्या है? यू का मतलब है इंटरनल एनर्जी। क्या है बच्चों? इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। एंड द वर्क डन ड्यू टू प्रेशर वॉल्यूम एक्सपांशन। आय हाय 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 सर, खतरनाक है ये चीज़, ठीक है ना बच्चों। आइए देखते हैं। तो एच क्या है? U प्लस पी वी। ये फॉर्मूली आप एकदम, मैं क्या बोलूँ, रटने के बाद कहूँ या लर्न कहूँ? मैं क्या कहूँ बच्चों, आप इसको रट लेंगे, या ये कहूँ बच्चों आप इसको लर्न कर लेंगे, ठीक है ना। जो भी हो, मैं यही कहता हूँ अक्सर मेरे सारे स्टूडेंट्स को, जो लोग पढ़ते हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि जितने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलीज़ है ना, फॉर्मूला है, आप जो कह दीजिए, एक छोटे से नोटपैड पे लिख के उसको काट के आप जिस बिस्तर पे सोते हैं, ठीक उसी के बगल में जो वॉल है चिपका दीजिएगा, ताकि उठते सोते जागते हर वक्त वही पेपर पे आपका नज़र जाए, ठीक है ना बच्चों। मैंने खुद भी ये किया था। हाँ, ये बहुत इफेक्टिव है। आई हैव डन इट प्रैक्टिकली, ठीक है ना। मैं भी तो एक दिन स्टूडेंट हुआ करता था ना बच्चों, ठीक है ना। और मैं खुद को आज भी कहता हूँ कि आई एम स्टूडेंट, ठीक है ना। मैं खुद को आज भी कहता हूँ कि बच्चों आई एम स्टूडेंट, ठीक है ना। और ये चीज़ जो है ना, मैंने आपको जो एडवाइस दिया, ये चीज़ मैंने खुद प्रैक्टिकल किया था। एक वक्त था, मैंने ये चीज़, मतलब क्या हो रहा था ना, इतना फॉर्मूलाज था, इतना इक्वेशंस था ना, मतलब कि वो कभी कभार ना, मतलब मैं पूरा बहुत मेहनत किया था ना अपने लाइफ में। तब एक सडन पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता है ना, मिक्स हो जाता है सब चीज़, ठीक है ना। तब अब वो वक्त में अगर आप बैठने लग जाओ ढूंढने कि अरे ये कहाँ था, ये कहाँ था, ये कहाँ था, इट्स प्रॉपर वेस्ट ऑफ टाइम। मेरी बात मानो बच्चों, यू डू दिस थिंग, ये आपको लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट लाएगा। आई एम वेरी ट्रू, आई एम ऑनेस्टली, मैं सच बता रहा हूँ। अब ये चीज़ कीजिएगा, आप अपने रूम के वॉल लिख लिख के बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। जब आप बड़े हो जाएंगे ना, तब ये क्या है यार बच्चों, ठीक है ना। तो जो भी हो, एक छोटा सा टिप्स था मेरी तरफ से आप बच्चों के लिए, ठीक है ना। क्या है? इट कंबाइंस द इंटरनल एनर्जी जो कि U है, एंड द वर्क डन ड्यू टू प्रेशर वॉल्यूम एक्सपांशन। और ये फॉर्मूला क्या है? H इज इक्वल्स टू U प्लस पी वी, ठीक है ना। और यहाँ पे P का मतलब है प्रेशर, V का मतलब है वॉल्यूम, ठीक है बच्चे। अभी आते हैं वही चीज़, रिलेशन विथ वर्क डन। इससे पहले यहाँ पे देयर वाज वन थिंग। अरे अरे भाई साहब, देयर वाज वन थिंग, वो कहाँ चला गया? कहाँ? अरे ठीक है ना। सो रिलेशन विथ वर्क डन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है ना, फॉर गैसेस, गैस के लिए W इज इक्वल्स टू माइनस पी डेल वी, ठीक है ना बच्चों। हमें डेल वी क्या है? व्हाट इज डेल वी इज इक्वल्स टू व्हाट? ये होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइएगा कि डेल वी का मतलब क्या है, ठीक है ना बच्चों।
तो डेल एच का मतलब है क्यू पी, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या है, एंथैल्पी इज द हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। ये फॉर्मूला से ये इनकर कर सकते हैं, ये इनकर कर सकते हैं बच्चों कि एंथैल्पी इज द हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। सीधी बात, एंथैल्पी क्या है, हीट चेंज। और ये डेल एच, कहीं पे भी डेल का मतलब क्या हो जाता है ना बच्चों, कई जगह तो डेल का मतलब हीट होता है, तो ये ट्राइंगल जो है, और कई जगह इसका मतलब क्या होता है बच्चों, चेंज। और सीधी बात, चेंज दिखते ही मतलब आप समझ जाइएगा बच्चों कि ये क्या है, ये है डिफरेंस। ओके बच्चों, ये डिफरेंस है। तो डेल एच इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल एच इज इक्वल्स टू क्यू पी। समझ में आया बच्चों, व्हाट इज क्यू पी, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या है बच्चों, व्हाट इज क्यू पी, क्यू पी इज व्हाट, क्यू पी इज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ में आया बच्चों, आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर बच्चों, ठीक है ना। अभी देख लेते हैं एंथैल्पी चेंज के टाइप्स कितने हैं, कितने तरीके के हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैंने आपको कहा था, शायद मैंने पिछली क्लास में कहा था कि कहीं पे क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम ऐसा करके थर्मोडायनामिक्स में है, जिसमें क्या होता है ना, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब हीट गेन हो रहा है, और कहीं पे क्या हो रहा है ना, हीट रिलीज हो रहा है। ओके ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा है ना, हीट रिलीज्ड सराउंडिंग, हीट क्या हो रहा है ना, रिलीज हो रहा है बच्चों। जैसे कि CH4 का अगर हम लोग कंबशन करें तब क्या हो रहा है ना, हीट रिलीज हो रहा है। और डेल एच का मतलब क्या था बच्चों, चेंज इन हीट। सीधी बात, चेंज इन हीट, डेल एच का मतलब, ठीक है ना। अगर डेल एच लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो मतलब क्या, सीधी बात, डेल एच क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। अगर डेल एच नेगेटिव है तो हम लोग उस रिएक्शन का क्या कहेंगे कि वो एक्सोथर्मिक है, मतलब वो हीट रिलीज कर रहा है। जैसे कि आप ये रिएक्शन में देख लीजिए, ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये क्या है, -890 किलो जूल पर मोल, नेगेटिव में है। सीधी बात, नेगेटिव में है मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। दूसरा देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये तो अब एकदम कॉमन सा चीज़ है ना। क्या, अगर डेल एच वहाँ पे नेगेटिव हुआ तो ये हो जा रहा है एक्सो, और अगर डेल एच मतलब हीट चेंज अगर पॉजिटिव हो रहा है तो वो हो जा रहा है बच्चों एंडो। और एंडो का मतलब क्या है, एंडो आप जिस नाम से समझ में याद रखिए कि हीट एब्जॉर्ब, एंटर हो रहा है मतलब गेन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन का मतलब हम लोग क्या कहेंगे बच्चों कि हीट गेन हो रहा है फ्रॉम सराउंडिंग्स, डेफिनेटली। ओके, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में सॉरी, ये सब रिएक्शंस पे क्या हो रहा है बच्चों, डेल एच जो है आपका वो आता है हमेशा पॉजिटिव। ओके, अब देखिए की फॉर्मूले है यहाँ पे, आप याद रखिएगा, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे रखा था, एग्जाम में पूछता है सवाल। ये चीज़ भी है, चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी मैंने कहा था आपको हीट चेंज है, जो कि हम लोग चेंज इन हीट को हमेशा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल एच। एच स्टैंड्स फॉर हीट, डेल स्टैंड्स फॉर डिफरेंसेस मतलब चेंज। तो डेल यू इज इक्वल्स टू पी पी डेल वी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूली है, आप इसको याद रखिएगा। डायरेक्ट सवाल आता है, ठीक है ना, डायरेक्ट सवाल आता है, पुट कर दीजिएगा, आ जाएगा। और ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे पुट किया है ना बच्चों, इस इक्वेशन का मतलब है क्या, एंथैल्पी इज डिफाइंड एज क्या, इंटरनल एनर्जी। समझ में रखिएगा बच्चों, ये आपका छोटा मोटा किस तरह, छोटा मोटा क्या है बच्चों, ये आपका छोटा मोटा डेराइवेशन है। क्या है बच्चों, यह आपका छोटा मोटा डेराइवेशन है कि H इज इक्वल टू U प्लस PV। एंथैल्पी इज डिफाइंड एज व्हाट, इंटरनल एनर्जी प्लस द एनर्जी रिक्वायर्ड to make room for the system by displacing its surroundings। PV टर्म जो है ये क्या है बच्चों, एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है ना, टू मेक रूम फॉर द सिस्टम बाय डिस्प्लेसिंग इट्स सराउंडिंग्स। समझ में आ गया बच्चों, इट्स वेरी क्लियर। ओके, तो ये यूजफुल क्यों है बच्चों, हैपनिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। मैंने आपको ये चीज़ बहुत बार मैंने एक ही चीज़ कहा था कि कांस्टेंट प्रेशर वाला टर्म जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया, तो वही चीज़, रिलेशन विथ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल एच इज इक्वल्स टू क्यू पी, ठीक है। आइडियल गैसेस के लिए ये होता है डेल एच माइनस डेल यू इज इक्वल्स टू
डेल एन गैस आर टी। एन गैस का मतलब क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ये एन का मतलब है क्या बच्चों? यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ ये चीज़। कहीं पे भी अगर आपको, अरे भाई कहीं देखो ज़रा, कहीं पे भी अगर आपको एन दिखे, एन का मतलब ही होता है बच्चों क्या? नंबर ऑफ मोल्स। ओके। और मैंने आपको डेल का मतलब कहा था, डेल का मतलब ही है क्या? डिफरेंसेस। याद रखिएगा बच्चों, और डिफरेंसेस का मतलब ही है क्या बच्चों? चेंज। ये चीज़ आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगा। ये कंसेप्ट सिर्फ इतू सा चीज़ आपको बहुत आगे लेके जाएगा। आप कोई भी चीज़ आप पलक झपकते देखते ही समझ में आ जाएगा आपके। ओके। तो इसी के साथ बच्चों इस क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन है आप ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर करवा दूँगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।